हमारे पास वैसे तो कहते हैं कि 3 टॉपिक आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। वैसे तो यहां पर हमारे पास 3 बेसिक फंक्शन है। पहला फंक्शन हमारे पास जो वो कह रहा है कि हम बात करेंगे कि पैसे को इकट्ठा करना। पैसा कहां से आएगा? पैसे को एसेट्स में लगाना, फिर उस पैसे से जितनी हमारी कमाई होगी उस कमाई को हम क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स में डिवाइड करने की बात करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 3 बेसिक फंक्शंस की वो बात कर रहे हैं। पैसे को रेज करना, पैसे को प्रॉपर्टी में लगाना, प्रॉपर्टी में से जो फायदा होगा उस फायदे को बोलेंगे तो प्रॉफिट बोलते हैं। उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स में डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। वैसे तो कहते हैं कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 3 फंक्शंस होते हैं, बट यहां पर अगर टॉपिक को देखें तो टॉपिक के अंदर हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के काफी सारे फंक्शन दिए हुए हैं। पहली बात क्या है? सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितनी फाइनेंशियल नीड है। मतलब हम ये देखते हैं कि पैसे की जरूरत कितनी कितनी है। तो पैसे की जरूरत को देखने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी पैसे की रिक्वायरमेंट को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि हमको लंबे समय के लिए पैसा कितना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कितना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी हमको खरीदनी है, सेकंड हैंड खरीदनी है, नई खरीदनी है, पैसा अभी चाहिए, बाद में चाहिए। तो सबसे जो फर्स्ट फंक्शन वो आपको कह रहा है वो है डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल नीड। हमको पैसे की आवश्यकता के बारे में पता लगाना है। पैसा हमको बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए। हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम पैसे के बारे में सोच रहे होते हैं तो हमको क्या करना होता है, जब हम पैसे के बारे में सोचेंगे मतलब हमको कितना पैसा चाहिए, जब हम ये बात सोच रहे होंगे तो हमको बिजनेस के नेचर के बारे में सोचना है, बिजनेस की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, फ्यूचर को लेकर मैनेजमेंट का क्या एटीट्यूड है, रिस्क कितना है, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस कैसी हैं, मतलब देश में हालात कैसे हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो जब भी हम पैसे की रिक्वायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो इनके साथ साथ हमको ये छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखनी होंगी। बिजनेस का नेचर, बिजनेस के अवसर, फ्यूचर हमारा कैसा है, रिस्क कैसा है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारी देश की आर्थिक नीतियां कैसी हैं, पॉलिसियां कैसी हैं, और हमारी आर्थिक दशाएं कैसी हैं। तो पहला फंक्शन हमारा क्या हुआ, डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल नीड्स। इसके बाद जो हमारा सेकंड फंक्शन है दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने फाइनेंसिंग का डिसीजन लेना है। फाइनेंस का डिसीजन लेना है तो हम ये देखेंगे कि पैसा हम इक्विटी शेयर से खरीदें, प्रेफरेंस शेयर से खरीदें, डिबेंचर से ले, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट करें, या अपने पास जो पहले से प्रॉफिट रखा हुआ है उसी प्रॉफिट को यूटिलाइज कर ले, पब्लिक डिपॉजिट से पैसा आए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा आए। तो ये सारी बातें हम पहले से ही सोच लेते हैं। ये सारा टॉपिक, ये सारी बातें किस में आने वाली हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो फाइनेंसिंग के डिसीजन के अंदर हम ये भी देखते हैं कितना पैसा इक्विटी से आए, कितना डिबेंचर से आए। मान लो मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, तो 10 लाख के अंदर मैं ये भी सोच लूंगा कि मेरे को 7 लाख तो मान लो इक्विटी से लेना है और 3 लाख रुपए मुझे डिबेंचर से लेना है। तो ये मैं पहले से ही रेशो भी डिसाइड कर लूंगा। तो मैंने क्या रेशो डिसाइड किया कि इक्विटी और डिबेंचर का रेशो कितना होना चाहिए, 7:3 होना चाहिए। मतलब फाइनेंसिंग मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब मैं फाइनेंसिंग के डिसीजन की बात कर रहा हूं, वित्तीय निर्णय की बात कर रहा हूं, तो ये बातें भी मैं पहले से ही सोच लेता हूं, डिसाइड कर लेता हूं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वो भी देख लेते हैं। इसके बाद है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर क्या है हमारे पास, हम ये देखेंगे कि पैसा हम कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करें, एसेट्स में लगाएं, प्लांट में लगाएं, मशीनरी में लगाएं, किस पर कितना कितना पैसा लगाना चाहिए। तो हम ये तो देखते हैं कि कहां कहां कितना कितना पैसा लगाएं, हम रेशो भी डिसाइड कर लेते होंगे। इस कंपनी में लगाएं, उस कंपनी में लगाएं, खुद की प्रॉपर्टी में लगाएं, क्या लगाएं, कितना लगाएं, ये सारी बातें कहां पे आ जाती हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ साथ हमको क्या करना है, अभी वर्किंग कैपिटल डिसीजन की भी बात करनी है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल होती क्या है, डेली रूटीन की लाइफ के अंदर डेली के खर्चों को भुगतान करने के लिए हमारे पास एक मिनिमम अमाउंट हमेशा रखा रहना चाहिए। उस मिनिमम अमाउंट को पूरा करने के लिए हम जो डिसीजंस लेते हैं उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। क्योंकि एक फिक्स टाइम तक, एक मिनिमम टाइम तक हमारा पैसा कहीं ना कहीं फंसा रहता है। कभी पैसा हमारा रॉ मटेरियल में फंसा हुआ है, कभी वर्क इन प्रोग्रेस में फंसा हुआ है, कभी फिनिश गुड्स में फंसा हुआ है, तो कभी डेटर्स को हमने उधार दिया हुआ है, मतलब जिसको हम माल बेचते हैं उसको भी पैसा हमने उधार दिया हुआ है। तो वो सारा साइकिल एक कंप्लीट होकर मान लो 10 महीने में अगर पैसा चाहिए हो,
अब 10 महीने तक हमको पैसे की रिक्वायरमेंट कहां से पूरी होगी? तो 10 महीने के लिए जो हमारा पैसा फंसा हुआ है वो हम कहां से पूरा करेंगे? वो हम पूरा करेंगे वर्किंग कैपिटल डिसीजन की हेल्प से। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लो, मेरे पास पैसा पड़ा था, मैंने रॉ मटेरियल खरीद लिया, रॉ मटेरियल खरीदा तो माल बनाने तक, मैंने कच्चा माल खरीदा, माल बनाने तक मेरे को 3 महीने का टाइम लग गया। कितना? 3 महीने। फिर मैंने गुड्स सेल कर दी। अब सेल की तो सेल जिसको की वो कौन बन गए? मेरे डेटर्स बन गए। अब जब माल सेल किया तो डेटर्स बन गए। अब डेटर से वापस पैसा निकालने में मुझे 4 महीने लग गए। तो 4 महीने के बाद मेरे पास फिर से पैसा वापस आ गया। तो आप ये सोच कर देखो ये पैसा कितने टाइम तक फंसा रहा? आपके पास पैसा था, आपने कच्चा माल खरीदा, माल बेच दिया, 4 महीने तक आपका पैसा और फंसा रहा, तो 7 महीने आपका पैसा फंसा रहा है। अब 7 महीने तक आपकी जेब खाली तो रह नहीं सकती। 7 महीने तक आप जेब खाली रखोगे तो लोगों को सैलरी कैसे पे करोगे? वेजेस कैसे पे करोगे? फैक्ट्री का रेंट कैसे पे करोगे? बिजली के खर्चे कैसे पे करोगे? तो 7 महीने जो आपकी जेब खाली है ना, तो उस 7 महीने के टाइम पीरियड के लिए जो हमको पैसा चाहिए, उस पैसे को लेकर जो हम डिसीजन लेने वाले हैं उसको हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो आई होप ये एग्जांपल और ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन लेते हुए हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों का ध्यान रखना होता है। आगे हम बात करते हैं डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। मतलब फर्म ये देखती है कि मेरे को कितना डिविडेंड पे करना है, नहीं पे करना है, कितना % डिविडेंड दूंगी, नहीं दूंगी, कितना डिविडेंड खुद के पास रखना चाहिए, शेयर होल्डर को बोनस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्योंकि कंपनी जब जब इन्वेस्ट करती है तो इन्वेस्ट करने से क्या होता है? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट खुद का तो होता नहीं है, किसको देना है? शेयर होल्डर्स को देना है। तो शेयर होल्डर्स को अगर आपने प्रॉफिट देना है तो प्रॉफिट्स में हिस्सा देने के लिए, प्रॉफिट में हिस्सा देने के लिए जो आप पॉलिसी बनाते हो उसको हम बोलते हैं डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। तो डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन में हम यही डिसाइड करते हैं कितना प्रॉफिट हम खुद रख लें, कितना प्रॉफिट सामने वाले को बांट दे, या कितना प्रॉफिट हम क्या करें कहीं और जगह पर या बोनस के रूप में बांट दे। तो ये जो बातें आप डिसाइड करते हो ना, प्रॉफिट को लेकर, रखने को लेकर, या बांटने को लेकर, या बोनस के रूप में देने को लेकर, ये सारी बातें जब आप सोच रहे होते हो उसको हम बोलते हैं डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस। आगे जो हमारा है फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल का क्या मतलब है? हम ये देखते हैं कि सारी टेक्निक्स हम यूज करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल मेथड, रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ऐसा लगा लो कि जब हम कैश के बारे में बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं कि भाई पैसा गलत जगह पे उपयोग तो नहीं हो रहा, पैसा गलत जगह पे तो नहीं जा रहा, पिछले वाले साल में हम ठीक थे क्या, अगले वाले साल में हम काम ठीक कर लेंगे क्या? जब हम सारी बातें डिसाइड कर रहे होते हैं, कुछ एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल। मतलब पैसे के ऊपर कंट्रोल भी करना है, क्योंकि आप पैसे को आप ऐसे उड़ा तो सकते नहीं हो कि आपने किसी डिपार्टमेंट को दे दिया पैसा और पता चले कि उसने आपके पैसे को उड़ा दिया है, वो अच्छे से यूज भी नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है? फाइनेंशियल कंट्रोल भी करना होता है। इसके बाद हमारा है रूटीन फंक्शंस। कुछ रूटीन फंक्शंस भी होते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो रूटीन फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है? कैश रिसिप्ट को, कैश कितना आ रहा है, कैश आप कितना पेमेंट करने वाले हो, बैंक के अकाउंट्स ओपन करना, उनको मैनेज करना, सिक्योरिटीज की बातें, इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में, और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी रखना, ये सारी बातें भी किस में आएंगी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएंगी। क्योंकि पैसे के बारे में सोचना ही काफी नहीं है, पैसे को लेकर जो हमारे कैश अकाउंट है, बैंक बैलेंस है, सिक्योरिटीज है, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स है, कुछ प्रॉपर्टी के कागज हो सकते हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को संभालना, उनको मैनेज करना, ये सारी बातें भी कहीं ना कहीं किसमें आ जाती हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाती हैं। तो मैं एक बार आपको टॉपिक फिर से रिकैप कर रहा हूं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद हमने क्या देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वैसे तो ये कह रहा था कि 3 मेन फंक्शन होते हैं। ये 3 मेन फंक्शन कौन से कह रहा था? जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था ना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस, ये कह रहा था कि वैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 मेन फंक्शन होते हैं। पहले पैसा इकट्ठा करना, फिर प्रॉपर्टी में पैसा लगाना, फिर हम उस प्रॉपर्टी के पैसे से जो हमारी रिटर्न आएगी, प्रॉफिट आएगी, वो हम शेयर होल्डर को बांटने की बात करें। वैसे कह रहा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 फंक्शन है, बट इन्होंने क्या किया, ये सारे टॉपिक फंक्शन में डाल दिए। तो पहला फंक्शन क्या था? पैसे के बारे में सोचना, आवश्यकता का पता लगाना, फाइनेंस का डिसीजन लेना, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना, डेली रूटीन के लिए कितना पैसा चाहिए
उससे रिलेटेड डिसीजन को हमने क्या नाम दिया, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। प्रॉफिट को बांटने को लेकर डिसीजन, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। पैसे के ऊपर कंट्रोल करना, रूटीन के काम करना, दैनिक काम करना, हर रोज के जो छोटे छोटे काम है फाइनेंस को लेकर ये करना। तो ये सारी बातें किसमें आ गई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस में।